बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं काफ़ी महीनों के बाद आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ और इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत मसरूफ़ थी और उन मसरूफियात में से एक मसरूफियत पाकिस्तान जाना भी था। और आज संडे है और आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूं। आज मौसम माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हुआ है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी और साथ बारिश भी हो रही है और धूप भी निकली हुई है। और इस तरह का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ की गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी गर्मी में धूप में अगर मैं निकल जाऊँ तो मेरे साथ में शदीद किस्म की दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान की धूप मुझे बहुत पसंद है। उस धूप से मुझे कुछ भी सर में दर्द वगैरह नहीं होती है और पता नहीं क्यों। और कल हमने बारबेक्यू की थी, बहुत मज़ा आया इस मौसम में। और ये ब्रेड बच गई है और इस ब्रेड को मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। ये मैं अपने गार्डन में परिंदों को दूँगी। ये ब्रेड मैं अपने परिंदों को डाल रही हूँ और ठहर के बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से परिंदे आएंगे और ये सारी वो खाएंगे। और सारे ब्रेड मैंने परिंदों को डाल दिया है। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि काफ़ी अर्से तक मैंने कुछ ऊपर परिंदों को रोटी या ब्रेड वगैरह डाली नहीं थी। तो ये जो साथ वाले हमारे नेबर हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि जब आप डालती थी तो इतने ज़्यादा कौवे आते थे यहाँ पे और चिड़ियाँ और सब खाते थे यहाँ बैठ के। और वो कह रही थी कि आपने अभी डाली नहीं है, वो वेट करते हैं दूर पे। वो सामने एक स्कूल है, वो कहते हैं उसकी मंडेर पे बैठ के वो ना वेट करते हैं। तो उस दिन के बाद फिर मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं जबकि मैंने उनको रोटी या ब्रेड वगैरह ना डाली हो। अगर रोटी वगैरह कोई बची ना भी हो तो मैं पका के फिर भी उनको डालती हूँ। मुझे इनकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वो देखें, अब मैंने ब्रेड डाली है तो एक कौवा आके बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता और भी ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। और मैंने आपको एक दफ़ा अपने बर्ड्स दिखाए थे, पीटर उसका नाम था। तो एक दफ़ा सुबह हम सो के उठे तो पीटर मर गया, उसके अंदर पिंजरे में मरा हुआ था। ठहरे मैं आपको उसकी यहाँ पे ऐसे कब्र दिखाती हूँ, अगर मुझे नज़र आ जाए तो। हमने उसके ऊपर मेरे बच्चों ने फूल डाले थे, मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो हमने ऐसे ही इन अपने गार्डन में उसको ऐसे गड़ा खोद के तो उसको डाल दिया था हमने उसको। तो उसकी जगह पे हम एक नया परिंदा लेके आ गए हैं, उसका नाम हमने शेरू रखा हुआ है। मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ। तो मौसम देखें, बहुत प्यारा हो रहा है यहाँ पे, ज़बरदस्त। और ये मौसम ऐसे मैंने आपको पहले बताया, मुझे ये मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हल्की हल्की बारिश। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पीटर की जगह पे हम जो अपना एक परिंदा लेके आए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी बहुत तेज़ है वो। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, मैं पहले पीटर वो ग्रीन कलर का था तो मेरे बेटे ने कहा कि मुझे अब ग्रीन कलर का नहीं चाहिए क्योंकि उसको देख के मुझे पीटर की याद आएगी। तो इसलिए हम इस कलर का लेके आए हैं। तो संडे का दिन था तो पीटर ऐसे मर गया तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। हम तो तकरीबन सारे रो रहे थे। और फिर ये बहुत अकेली पड़ गई हमारी जो एंजल है। तो हम वो दिन बहुत मुश्किल से गुजरा, संडे था, ला भी नहीं सकते थे। फिर अगले दिन में जाके सुबह सुबह गए हम बाज़ार और फिर हम इसको लेके आए और मेरे बच्चों ने इसका नाम शेरू रखा है। अब मैं किचन की सफाई करने लगी हूँ और बर्तन डिश वॉशर में डाल दूंगी और जो बर्तन बाकी रह गए हैं या बड़े बड़े बर्तन हैं उनको मैं हाथ से धोऊंगी।
पाकिस्तानी आटा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी रोटी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि वो रोटी बहुत ऐसे हार्ड हो जाती है। तो ये ओट्स हैं, मैं ये वाले ओट्स यूज़ करती हूँ आटा गूंदने के लिए। पूरा पैकेट में लूँगी ओट्स का, और उसमें मैं नमक ख़त्म हो गया है, ये भी मैं इसको फुल कर लूँ। इसमें मैं एक छोटा सा स्पून नमक का यूज़ करूँगी, और लो वार्म वाटर। और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए इसको मैं भिगो के रख दूँगी। ये ओट्स सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर उसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। अब ये 10 मिनट्स हो गए हैं, ओट्स बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट हो गए हैं। उसको मैं हाथ से इसको और ज़्यादा ऐसे मैश करूँगी। और जब मैं स्टार्टिंग में जर्मनी में आई थी तो मुझे ये ओट्स के साथ आटा गूंदना बिल्कुल नहीं आता था। जब मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते थे तो ओट्स में कभी इतना ज़्यादा पानी रहता था, और ये जो पैकेट्स हैं मैदे के मैं 2-3 डाल देती थी और इतना ज़्यादा आटा हो जाता था, मेरा समझ नहीं आती थी मैं इस आटे का मैं क्या करूं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टार्टिंग में जब मैं जर्मनी में आई थी तो खाना वगैरह बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। पाकिस्तान में बनाती थी, वहाँ पाकिस्तान में तो ज़्यादातर अम्मी बना लेती थी वहाँ पे, और अम्मी से हेल्प करवा लेती थी। और प्रॉपर अपनी खुद ही बनाना सारा कुछ वो मुझे नहीं आता था। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे टिप्स दी, सिखाया, और पका पका के फिर अल्लाह का शुक्र है कि अब सब मेरा खाना बहुत पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस आटे की जो रोटी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अगर मैं रोटी बनाऊँ और नेक्स्ट डे में भी उसको खाया जाए तो उसमें भी ये लगता है कि अभी फ्रेश ही है। और पराठे तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। बीच बीच में कोशिश की थी मैंने, वो पाकिस्तानी आटा जो मिलता है वो लेके आए थे, लेकिन उसकी रोटी किसी को पसंद नहीं आई इतनी ज़्यादा। और फिर जितना आपने आटे को सख्त या नरम रखना है उस हिसाब से आप इसको आटा डाल डाल के आप उसको गूंद सकते हैं। पाकिस्तानी में आटा जब गूंदते थे तो वो तो पानी लगा के फिर गूंदते थे, लेकिन यहाँ पे ये खुशक आटा डाल के फिर उसको किया जाता है कि मैंने आटा की कैसे डो बनानी है उसकी। ये तकरीबन मेरा गूंद के तैयार हो चुका है। गूंद के तैयार हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा तेल वाला हाथ लगा दूंगी क्योंकि वो ढक्कन के साथ वो चिमटे ना आटा। एक घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी, रेस्ट दूँगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और मेरा तो पराठे खाने का मूड है, किसी का दिल कर पराठा खाने को और किसी का दिल कर रोटी खाने को बर्ते के साथ। हमने बारबेक्यू की थी और फिर हम बैंगन लेके आए हुए थे। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भरता बहुत पसंद है, तो हमने बारबेक्यू की थी तो उसके ऊपर हमने ये बैंगन बनाए थे, और अब मैं इसका भरता बनाऊंगी। वैसे मेरे बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, ये नहीं खाना, मैं वो नहीं खाना। तो ये भरता एक ऐसी चीज़ है
एक तो ये आसानी से बन जाता है और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे सारे बच्चे वो मज़े मज़े से खाते हैं। और आप भी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि किस किस को भरता पसंद है। ये बहुत टेस्टी बनता है और पसंद है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये गैस के ऊपर भी बन जाता है, लेकिन जो इसकी अच्छी सी खुशबू आती है इसको कोलों को बनाने की वो गैस पे नहीं आती। इसलिए जब भी हम बारबेक्यू करते हैं और ये मस्त होता है हमारे घर में। और अब मैं इसको मैश कर रही हूँ। की तैयारी करने लगी हूँ और ये बर्तन की मैं दही डाल रही हूँ इसमें। अच्छी तरह लिक्विड को मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी बैंगन। अब मैं इसमें बैंगन मैश किए थे वो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करने लगी हूँ। वैसे तो हरी मिर्चें भी डालनी थी बारीक काट के, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमने वो नहीं डालनी, इसलिए मैंने डाल रही। प्याज जो मैंने बारीक काटे हुए हैं मैं इसमें डालूंगी मिर्चें, लेकिन नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। पापरिका पाउडर, ये तेज़ नहीं होता, स्वीट होता है ये। घर का कुटा हुआ गरम मसाला, और काली मिर्च, और नमक। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह से मेरा टेस्टी भरता बन के तैयार हो चुका है। और अब मैं इसके साथ रोटियां बनाऊंगी और पराठे बनाऊंगी और फिर आखिरी लुक में आपको दिखाऊंगी। अब भरते के साथ पराठे भी पक के तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गरम गरम रोटियां भी तैयार हैं। ये कितनी सॉफ्ट और नरम रोटी। और ये हॉनिश मेलोने यहाँ पे इसको कहते हैं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं। हॉनिश का मतलब जर्मनी में है हनी, जैसे कि शहद। ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, मुझे नहीं पता ये सर्दा है ये गर्म है, लेकिन जो भी है ये बहुत टेस्टी है। ये हम 2 लेके आए थे, एक हमने कल खा लिया था और एक पड़ा हुआ था। मैंने कहा इसको भी काट दूँ, ये खा लें। अगर
ऐसे पड़ा रहने दूंगी तो किसी ने भी नहीं खाना, और पड़ा पड़ा फिर ये ख़राब हो जाएगा। और जब काट के रख दूँ फ्रिज में तो फिर सारे शौक से खा लेते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये चीज़ें कोई वो वाटरमेलन हो या ये कोई चीज़ हो और इसको छिलके वगैरह इसके काट के डस्टबिन में जो किचन में यूज़ होता है उसमें फेंक दो। तो मैं साथ ही ये छिलके उसी वक्त बाहर जाकर डस्टबिन में फेंक के आती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसका नाम भी शहद के साथ रखा गया है जर्मनी में, हॉनिश मेलोन है, और खाने में भी ये बिल्कुल शहद की तरह मीठा है। इसके पीसेस मैंने काट दिए हैं, वैसे टेबल पर रख दूँगी और जो बच्चे आएंगे, हस्बैंड आएंगे, वो एक एक उठा के खाते जाएंगे और फिर ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। वैसे अदरवाइज़ मैं ऐसे रख दूँ वो ख़त्म नहीं होना हमारे घर में। और ये छिलकियाँ हैं इसके डस्टबिन में, मैं किचन में भी फेंक सकती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसको मैं बाहर फेंक आऊँगी जाके। ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।